पीएम मोदी ने विंध्य में रखी पाइप जल परियोजना की आधारशिला, लोगों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हर घर जल परियोजना के तहत सोनभद्र जिले में 14 ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हैं। आधारशिला रखने के बाद पीएम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। पीएम लोगों को पानी की अहमियत बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास उत्साह आप में मैं देख पा रहा था। पानी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितना है ये भी दिख रहा है। सरकार आपकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर रही है। विंध्य पर्वत का ये विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास, पवित्रता, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री ने कवि रहीमन दास का दोहा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जा पर विपता परत है सो आवत एही देश। आज़ादी के दशकों बाद तक ये क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा है। ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बाद भी अभाव का क्षेत्र बना रहा। इतनी अधिक नदियां होने के बाद भी इस क्षेत्र की पहचान सबसे ज़्यादा प्यासे सूखा प्रभावित क्षेत्र की रही। आने वाले समय में जब यहाँ के 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुँचेगा तो 40 लाख से भी ज़्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के हर घर तक जल पहुँचने के संकल्प को भी ताकत मिलेगी। आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उससे उत्तर प्रदेश की या सरकार की, यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की छवि पूरी तरह बदल रही है। हर घर जल पहुँचाने के अभियान को अब 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवारों को उनके घर में नल से शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। इनमें लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के भी हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। सरकार एक साथी की तरह, एक सहायक की तरह आपके साथ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के जो पक्के घर बन रहे हैं, उसमें ये भी सोच प्रदर्शित हो रही है कि इस क्षेत्र में कैसा घर होगा। पहले की तरह अब दिल्ली में भी तय नहीं होती। अब जब अपने गांव के विकास के लिए खुद फैसला लेने की स्वतंत्रता मिली है, उन फैसलों पर काम होता है, तो उसे गांव की हर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलता है। जब विंध्याचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। देश में बाकी गांवों की तरह इस क्षेत्र में भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। आज ये क्षेत्र सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी बनता जा रहा है। भारत का अहम केंद्र है मिर्जापुर का सौर ऊर्जा प्लांट, या विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र देश के हर हिस्से में देश के हर नागरिक के विश्वास का मंत्र बन गया है। आज देश के हर जन, हर क्षेत्र को लग रहा है कि उस तक सरकार पहुंच रही है और वो भी देश के विकास में भागीदार हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वन उपज आधारित उद्योग आदिवासी क्षेत्रों में लगे उनके लिए भी जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए पैसों की कमी ना हो, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया
3,200 करोड़ से ज़्यादा की लागत पटवत परियोजना, 661 राजस्व गांवों तक पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की जाएगी। यहां 6,89,252 लोगों को पानी मिलेगा। योजना के तहत प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की व्यवस्था की जानी है। जिले में 1,389 राजस्व गांवों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए 3,212.18 करोड़ रुपए की लागत वाली 14 परियोजनाओं की मंजूरी मिली है।